बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इस एक्सरसाइज में वो है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज का मतलब होता है तज्ज़ी करें और कॉमन फैक्टर होता है मुश्तरक आद, यानी मुश्तरक आद के मेथड के साथ इसकी तज्ज़ी करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 6x + 12। तो हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये बात याद रखिएगा। आपने यहाँ पे जो मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ इसमें आपने 6 की या किसी भी नंबर की जो फैक्टराइजेशन करनी है वो प्राइम नंबर्स के साथ करनी है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो 6 की जो है वो हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ओके जी, 2 एंड 3, और साथ में हमने लिख लिया x, और 12 के हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए वो गए 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। और अगर नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो 2, 2 एंड 3 ये इसके फैक्टर्स बन गए हमारे पास 12 के, और मिड में हमारे पास प्लस का साइन है। अब हम देखते हैं कि जो इधर भी हो, 6x में भी हो और 12 में भी हो, तो एक 12 एक 2 का पेयर बन सकता है हमारे साथ, और एक जो है वो 3 का बन सकता है। उसके अलावा किसी और का पेयर नहीं बनता। तो 2 3s are 6। तो हियर हम फिर क्या करेंगे, 6 को कॉमन निकाल लिया, बाकी यहाँ पे हमारे पास रह गया x प्लस यहाँ पे हमारे पास रह गया 2, और इस तरीके से ये हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गई। ये वाला 2 जो है वो बेटा इधर आ गया है और ये x इधर आ गया है। इस तरीके से हमने इसकी मुश्तरक आद के ज़रिए से तज्ज़ी या फैक्टराइजेशन कर दी है। नेक्स्ट हम आते हैं 15y² + 20y पे। तो 15 की अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगी 3 एंड 5, और 20 की अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगी 2 × 2 × 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे नंबर्स हमने प्राइम ही लिखने हैं, ओके। तो y² को हम लिख सकते हैं y एंड y, और यहाँ पे भी एक y हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे पास 20y की फैक्टराइजेशन बनी, 2 2s are 4, 4 5s are 20y, और 15y² की हमारे पास 15 को हमने कर दिया 3 5s are 15, y एंड y। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो y यहाँ पे कॉमन है, इधर भी y मौजूद है, उधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर। याद रखिएगा कि दोनों साइड से इक्वल नंबर लेने हैं। इधर से भी अगर 1y लिया, इधर भी से भी एक लेना है। इधर 5 है, इधर भी 5 है। उसके अलावा ये 2 है, इधर 3y है। इट मीन कि इसको हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास जो कॉमन फिगर आ गई वो आ गई 5y ब्रैकेट। तो 5y के अलावा यहाँ पे क्या रह गया, 3y। उसके बाद ये प्लस का साइन है, 2 2s are 4, 3y + 4, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 4a² + 8ab²। तो इसमें हम लोग देखते हैं 4 की फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 2 × 2 बनती है, a² है इसलिए इसको हम 2 बार लिख लेंगे, प्लस 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, और उसके बाद एक हमारे पास a है और b जो कि हमारे पास 2 बार आया है तो उसको 2 बार लिख लेंगे। इस तरीके से ये प्लस के, ये हमारे पास प्लस का साइन है, और प्लस के साइन के इस तरफ एक नंबर है और इस तरफ एक दूसरी अलजेब्रिक टर्म है। अब दोनों को हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कितने बन सकते हैं। एक 2 इधर से और एक इधर से लिया, फिर एक 2 इधर से लिया और एक 2 हमने इधर से लिया। उसके बाद a इधर भी मौजूद है और a इधर भी मौजूद है। उसके अलावा अगर इधर a है तो उधर b है, तो चूँकि हम उसको कॉमन नहीं ले सकते
अब 2 2 ज़ार 4a, हमारे पास कॉमन क्या आ गया 4a, 2 2 ज़ार 4a कॉमन आ गया, ब्रैकेट इधर से रह गया था a प्लस का साइन और यहाँ पे रह गया था 2b एंड b का मतलब है b स्क्वायर, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। इसमें 3 है, 9 है और 15 है। याद रखिएगा अगर हमारे पास 3 रकमें होगी तो फिर हम तीनों में से देखेंगे कि कॉमन क्या बनता है। तो 3 की फैक्टर सिर्फ 3 ही बनता है, 3 एंड 1। a स्क्वायर को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो a एंड a, और उसके बाद b, उसके बाद ये माइनस का साइन हमने लिया, 9 की जगह पे हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9 होता है। a एक बार है लिख लिया, b 2 बार है तो उसको लिख लिया, उसके बाद ये प्लस का साइन 15 आता है तो 15 की फैक्टराइजेशन बनती है 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और उसके बाद एक मरतबा a है, एक मरतबा b है। अब हम देखेंगे कौन से नंबर हैं जो तीनों में मौजूद हों। 3 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो एक 3 बीच में से कॉमन निकल रहा है। उसके अलावा अगर हम a को देखते हैं, a इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो एक a भी जो है वो तीनों नंबर्स में से कॉमन निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर a b है, यहाँ पर भी a b है, यहाँ पर भी b है। इट मीन के में नज़र आ रहा है कि b भी तीनों में मौजूद है। और इस तरीके से अब जो क्वेश्चन की फॉर्म हमारे सामने आई उसमें 3ab कॉमन आ गया, हमारे पास 3ab कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगाएं, इस एक्सप्रेशन में से सिर्फ a बच गया, यहाँ पे माइनस था, माइनस लगाया। इस एक्सप्रेशन में से 3 एंड b बच गया, और जो लास्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास प्लस के साइन के बाद उसमें से सिर्फ 5 बाकी बच गया। और इस तरीके से 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5, दिस इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी कहा गया है फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब होता है जी तजज़ी करें, लेकिन अब उसने हमें बाउंड नहीं किया जी ये मेथड लगाना है तो ये मेथड लगाना है। और दूसरी बात अब हम देखते हैं कि ये बात भी याद रखनी है आपने कि जब भी हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ट्राई क्या होनी चाहिए कि हम कॉमन की तरफ जाएंगे। कॉमन लेना हमारा पहला स्टेप होना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर 4x एंड 3 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों रकमों में कॉमन लिया जा सक रहा हो, इसलिए अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और उस मेथड को हम लोग कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। ओके जी, तो मिड टर्म ब्रेक करने का जो मेथड है वो हमने पहले भी सीखा है, लास्ट वीडियोस में भी, इसको भी देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको लास्ट जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 1 को 3 के साथ, तो 1 3 ज़ार 3। उसके बाद 3 के हमने जो है वो पेयर फैक्टर बनाने होते हैं। 1 पे अगर हम डिवाइड करते हैं 3 को तो आंसर आता है 3। ओके जी, तो इट मीन के 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। उसके अलावा इसका कोई भी और फैक्टर हमें बनता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी बात, अब 3 एंड 1 के पेयर को हम यूज़ करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। किस तरह से यूज़ करेंगे जी, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 1x प्लस 3x प्लस 3। जी हाँ, इसमें साइंस की कुछ बातें हैं लेकिन ये चूँकि सिंपल है इसलिए भी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अभी आसान सवाल है तो उसको आसान मेथड से कर लेते हैं सिंपली। ये 4x जो है वो 3x और 1x में चेंज हो गया है, तो हमारे पास 3 + 1 4 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 होता है। तो हमने वो पेयर सेलेक्ट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा हो और उनको प्लस करने से मिडल वाली वैल्यू आ रही हो। अब हम देखते हैं इन दोनों में से कॉमन निकालें, तो यहाँ से हमारे पास बेटा x कॉमन निकलता है क्योंकि x पहली वैल्यू में भी है और सेकंड में भी है। पहली वैल्यू से एक x निकल गया तो x यहाँ पे रह गया, प्लस x अगर बाहर आ जाता है तो यहाँ पे 1 रह जाता है। इन दोनों में से भी 3 को कॉमन निकालते हैं तो 3 1 ज़ा 3 और x आ गया और 3 1 ज़ा 3। अब इस क्वेश्चन के सही होने की यही अलामत होती है
कि इसके ब्रैकेट्स के अंदर आने वाले नंबर सेम आ जाते हैं। तो अब हम ब्रैकेट के अंदर वाले पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाले जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों को मिलाकर एक पेयर बनाएंगे और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो साथ कोफिशिएंट है वो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोई नंबर नहीं हो तो फिर 1 होता है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8। अब हम ये भी देखेंगे कि 8 के क्या क्या पेयर बनते हैं। 8 को 1 से डिवाइड करें तो 1 8s, 2 के साथ करें तो 2 4s, 3 के साथ ये डिवाइड नहीं होता और 4 के साथ हमारा पेयर पहले ही बन चुका है। अब हमने देखना है कि 8 और 1 को प्लस करके 6 आता है या 4 और 2 को प्लस करके 6 आता है। तो हमारी समझ में आ रहा है कि 4 और 2 को प्लस करने से 6 हमारे पास मिडिल वाली वैल्यू बनती है, इसलिए हम 4 और 2 को यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। जी बेटा जी, तो 2x प्लस 4x 6x बन जाते हैं और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है। अब हम आते हैं इसमें कॉमन लेने पर, तो एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन निकलेगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 2। ये एक्स स्क्वायर था, एक x इसका कॉमन आ गया और दूसरा x हमने इसके अंदर ब्रैकेट के लिख लिया। 2x में से x कॉमन आ गया बाहर और 2 यहाँ पे रह गया, वो हमने लिख लिया। प्लस 4x और 8 में से 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 1s are 4, यहाँ पे रह गया x एंड 4 2s are 8 होता है। इस तरीके से यहाँ पर भी x प्लस 2 आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स अगर सेम हो जाएं तो हमारा क्वेश्चन वो बिल्कुल सही जा रहा होता है। तो इसमें हम दोनों पेज में से एक लिखेंगे x प्लस 2 और उसके साथ हम x प्लस 4 जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं उनके साथ मिलाकर एक सेकंड पेयर बनाएंगे और इस तरीके से ये हमारी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 फैक्टराइज हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अगेन लिखा हुआ वही है, फैक्टराइज करें। और फैक्टराइज का मतलब होता है तज्ज़ी करें और तज्ज़ी जो है उसका मतलब ये होता है कि हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं जनाब। तो अब हम आते हैं कि इसका मेथड क्या होगा। अगेन मैं आपको वही उसी तरफ लेके जाऊंगा कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के बाद उसने x लिखा है और एंड पे -12 लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो कांस्टेंट वैल्यू यानी बगैर x के जो वैल्यू होगी उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग -12 के साथ। ये साइंस को अब हमने साथ लेके चलना है। शुरू वाले क्वेश्चन में हमने साइन को नहीं लिया बिकॉज वो बहुत आसान थे और उनमें प्लस का ही साइन था, कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर चूँकि अब नेगेटिव साइन भी आ गया है इसलिए अब हमें थोड़ा सा साइंस के हवाले से मोहतात होना पड़ेगा। तो 1 के साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 12 के साथ माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है -12। जी, तो हम लोगों ने -12 को लेके आगे चलना है। तो -12, जी हाँ, तो 12 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 6 आएगा। 12 को, जी मैं इसको प्रॉपर मेथड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। 12 को डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 12 आएगा। 12 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा। 12 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 4 आएगा और 12 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 3 आएगा। 3 एंड 4 का पेयर बिकॉज पहले ही हमारे पास आ चुका है इसलिए 4 एंड 3 को रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन से ऐसे नंबर होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि प्लस माइनस करने पर आंसर +x आता हो, +1 आता हो। बिकॉज जो सेंटर वाली रकम हमारे पास x मौजूद है इसके अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस x -12, तो ये x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है,
कोई अदद नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो हमें आंसर 1 चाहिए। ओके, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी इन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, यानी एक्स स्क्वायर के साथ लिखे हुए नंबर को और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर माइनस आ जाएगा, तो फिर हम ये पेयर जो हमारे पास बनते हैं, इन पेयर्स दोनों का साइन हमने डिफरेंट रखना है। जी हाँ, इन दोनों का साइन हमने डिफरेंट रखना है, और मेथड क्या रखना है कि जो मिडल वाला साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। तो बड़ी वैल्यू, जी दोबारा बता रहा हूँ कि मिडल वाले x यानी का जो साइन है वो बड़ी वैल्यूज़ के साथ आएगा। तो x का साइन इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा। और मैंने कहा कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो साइन चेंज होना है, इसलिए छोटी वैल्यूज़ के साथ अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और अगर इधर माइनस होता तो हम इधर प्लस लगाते। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि 4 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। जी बिल्कुल, अभी आप चेक करें कि प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई -3 होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर -12 आ गया, बिल्कुल सेम आ गया हमारे पास। दूसरी बात अब हमने ये देखनी है कि अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं, जी हाँ, इनके दरमियान में ऐड का साइन अगर डालता हूँ, अगर प्लस का 4 होगा और जी दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है कि अगर ये +4 है और ये -3 है और इनके दरमियान अगर हम लोग प्लस का साइन डालते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है +1, बिकॉज दोनों का साइन डिफरेंट है, और साइन जब डिफरेंट होता है तो फिर हम उसको माइनस ही करते हैं, बेशक बीच में प्लस का साइन ही लगा हुआ हो। तो इस तरह से +4 और -3 का आंसर +1 आएगा। 4 इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन आंसर के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 4 और 3 के पेयर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर -12 आता है, और ये +4 और -3 के पेयर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर, यानी उसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर +1 आता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल +1 ही चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो पेयर सेलेक्ट हो गया वो 4 और 3 का है। तो अब हम इसको पेयरिंग करते हैं, x² + 4x - 3x - 12। जी हाँ, ये +4 और -3 के साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो x लगाना भूल जाते हैं। ये याद रखिएगा कि हम x की फिगर को ही बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +4 और -3x का आंसर +x ही आता है। अब इसमें से हम कॉमन लेने की तरफ बढ़ते हैं, तो ये x² इधर भी है इधर भी है x, इट मीन के x को कॉमन लिया जा सकता है, और x² में से x अगर कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x रह गया। 4x में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। -3 के टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, और 3x में से 3 को अगर कॉमन ले लिया, बाकी x रह गया, और 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। जी हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर जब भी ये वाला माइनस आता है तो वो नेक्स्ट साइन को चेंज करता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो वो अगले साइन को चेंज करता है। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया उसमें दोनों जो ब्रैकेट के अंदर वाले सेम नंबर हैं, उस एक ब्रैकेट को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ दूसरा पेयर हम बनाएंगे ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स का, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमारी ये इक्वेशन जो है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि x² - 6x + 8 है। x² के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। और अब अगर हम लोग यहाँ पर रफ वर्क में चलते हैं थोड़ा सा कि +1 को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं +8 के साथ तो आंसर हमारे पास +8 ही आता है। अब 8 को हमने फैक्टराइज करना है। अब 8 के साथ अगर प्लस है तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को अगर हम डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो आंसर 8 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आंसर 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 होता नहीं है, एंड डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 और 4 का पेयर हमारे पास
पहले ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने चेक करना है कि 6 कैसे आ सकता है। तो 8 और 1 के साथ तो 6 नहीं आ सकता, ना प्लस करने पर ना माइनस करने पर। 4 और 2 के साथ 6 की वैल्यू आ सकती है। तो हमने 4 और 2 को यूज़ करना है। और किस तरीके से, मैंने बताया था कि अगर ये जो 8 आता है 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके, इसके साथ अगर प्लस का साइन होगा तो फिर मिडिल टर्म के साथ जो साइन होगा वो दोनों नंबर्स के साथ आ जाएगा। जी हाँ, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो मिडिल टर्म के साथ, दरमियान वाली रकम के साथ जो साइन होगा वो दोनों पे आ जाएगा। यहाँ पे 12 में चूँकि इसके साथ माइनस था तो यहाँ का रूल डिफरेंट था। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि दोनों को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके -12 आया था तो यहाँ पे रूल ये था कि ये जो पेयरिंग होती है इसमें से बड़े नंबर के साथ हम लोग मिडिल टर्म का साइन लगाएंगे और छोटी टर्म के साथ उसका ऑपोजिट, उसका मुखालिफ, उसका उलट साइन लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस का होगा तो फिर हम दोनों टर्म के साथ मिडिल टर्म वाला साइन लगाएंगे। तो अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस +8 होता है। तो ये देखिए हमें +8 ही चाहिए। दूसरी बात, -2 को अगर हम प्लस करते हैं -4 के साथ तो हमारे पास आंसर -6 आ जाता है। जी हाँ, पेयर वही होना चाहिए कि जिसको प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म -6 है, तो -2 और -4 के साथ -6 आ जाता है। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं x² -2x -4x +8। ओके जी। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से कॉमन लेने की तरफ जाते हैं। x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x -2, x² में से x बाहर आ गया, एक x रह गया, 2x में से x कॉमन निकला, -2 रह गया। ये वाला माइनस का साइन अंदर के साइन को भी चेंज करता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो x आ जाएगा, और 4 2s are 8 होता है। लेकिन ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि पीछे जो है वो माइनस का साइन है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों हमारे जो पेयर हैं वो सेम हो चुके हैं। इट मीन कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। x -2 इंटू x -4 के साथ हमारी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 8 हमारे सामने है, और अगेन हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे, मिड टर्म ब्रेक को। तो अगर हम लोग x² के साथ जो कोफिशिएंट है, जो अददी सारा है, जो नंबर है, अगर कोई नहीं होगा तो वी नो दैट कि वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और 1 को -24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये रफ वर्क हमारा आ गया। प्लस का 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे उसको -24 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 24 आ जाएगा। अब 24 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो आंसर 2 आएगा। और ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर पे आता है, तवज्जो से देख लीजिएगा। 24 को डिवाइड करें 2 से तो 12 आएगा, 24 को डिवाइड करें 3 से तो 8 आएगा, 24 को डिवाइड करें 4 से तो 6 आएगा, 24 को डिवाइड करेंगे 5 से तो होगा नहीं, और अगर 6 से करेंगे तो अगेन वही पेयर हमारे पास आ जाएगा, इसलिए हम इसको इरेज कर देंगे। जी, तो हमारे पास 1 2 2 12 3 8 4 6 का पेयर हमारे पास आ चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 कैसे बन सकता है। जी हाँ, तो अगर हम 12 और 2 को देखें तो इसको 12 में से 2 माइनस करके भी 10 आ सकता है, और 6 और 4 को प्लस करके भी 10 आ सकता है। अब हमने डिसाइड करना है कि 12 और 2 वाला पेयर हमने यूज़ करना है या 6 और 4 वाला, बेहतर कौन सा है या एक्यूरेट कौन सा है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रूल्स की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर ये 24 के ऊपर माइनस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो माइनस का होगा, तो फिर हम
बड़े नंबर्स के साथ मिडिल टर्म वाला साइन यूज़ करेंगे, बड़े नंबर्स के साथ मिडिल टर्म वाला साइन यूज़ करेंगे, -2, -12, -8, -6, और छोटी टर्म के साथ हम उसके अपोजिट साइन जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि -2 और 1 के साथ तो 10 नहीं आता, -12 और 2 के साथ -10 आ जाता है, और -6 और 4 के साथ जो है वो -2 आएगा। इसलिए हमारे पास जो एक्यूरेट पेयर है वो 2 और 12 का है। तो अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि अगर प्लस का 2 हो और माइनस का 12 हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास माइनस का 24 आता है। जी, एक शर्त हमारी पूरी हो गई। अब हम लोग आते हैं कि प्लस का 2 हो और माइनस का 12 हो और इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास -10 आता है। जी हाँ, तो मिडल में -10 मौजूद है। इट मीन कि 2 और 12 का पेयर यूज़ होगा और 2 को प्लस के साथ और 12 को माइनस के साथ यूज़ करेंगे। तो x² + 2x - 12x -24 की हमारी पेयरिंग होगी। इसमें से x को कॉमन निकाला तो x + 2 रह गया, यहाँ से 12 को -12 को कॉमन निकाला तो x, और ये वाला माइनस जो है इस साइन को चेंज कर देगा, 12 2s are 24, ब्रैकेट्स के बीच सेम साइन आ गया तो x + 2 × x - 12, जो ब्रैकेट के बाहर से एक पेयर सेलेक्ट किया, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि x² के साथ कुछ नहीं हो तो 1 होता है, -x -2, और इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है रफ वर्क में। +1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ तो आंसर आ जाएगा -2। अब 2 की अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 को 1 के साथ तो 2 आएगा, उसके अलावा ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। और रूल क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर हम बड़े नंबर के साथ मिडिल टर्म वाला साइन यूज़ करेंगे। तो बड़ा नंबर 2 है, इसके ऊपर माइनस लगा दें, और छोटा नंबर हमारे पास 1 है, उसके ऊपर प्लस लगा दें। और इस तरीके से अब हम चेक करते हैं कि अगर प्लस का 1 हो और उसको मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो आंसर हमारे पास -2 आता है। और अगर प्लस का 1 हो माइनस का 2 हो और इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -1 आएगा, और सेंटर में हमारे पास -x है, यानी -1 ही है। तो इसके साथ हमें समझ आ गई कि +1 और -2 का पेयर यूज़ होगा। तो x² + x -2x -2, इन दोनों में से अब x कॉमन निकला तो x + 1 रह गया। जी हाँ, x जब कॉमन निकलता है तो पीछे 0 नहीं 1 बचता है। जब पूरी की पूरी रकम बाहर आएगी तो वहाँ पे याद रखिएगा इधर कभी भी 0 नहीं लगाना, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से -2 अगर कॉमन निकलता है तो x और ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा, एंड 2 1s are 2। इस तरीके से ब्रैकेट्स के बीच x + 1 और बाहर मौजूद है x - 2, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी फैक्टराइज हो चुकी है। जी, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और 5। तो पार्ट 2 में हम लोग रफ वर्क को लेते हैं पहले। तो रफ वर्क में हम जानते हैं कि हमने क्या करना होता है, 2x² + 11x + 15। तो ये x² का जो कोफिशिएंट है, x² के साथ अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें 1 था। अब यहाँ पर एक नंबर आ चुका है और वो है +2, और मल्टीप्लाई करना है उसको कांस्टेंट नंबर के साथ जो एंड पे मौजूद है, +15। तो प्लस 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 हो गया, 15 2s are 30, और 30 के ऊपर तो प्लस का साइन है, दूसरा भी इसके फैक्टर्स बनाते हैं जी। 30 को जब डिवाइडेड बाई 1 किया तो 30 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 15 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 किया तो 10 आ गया। 4 से ये डिवाइड नहीं होता, फिर 5 से डिवाइड किया तो आंसर 6 आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 और 6 का पेयर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आगे हम चलते हैं कि जब इसके ऊपर प्लस का साइन होता है
तो फिर हम दोनों नंबर्स के साथ मिडल टर्म वाला साइन यूज़ करते हैं। तो +30 + 1 + 15 + 2 + 10 + 3 + 6 + 5, हमें चाहिए 11 और 11 बनता है 5 और 6 के साथ, इसलिए 5 और 6 का पेयर हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। उसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे 2x² + 5x + 6x + 15। अब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x + 5 और यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे 3 को, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। तो 3 2 = 6, 2x रह गया +3 5 = 15। हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर हमारे फैक्टर सेम आ चुके हैं, इट मीन कि हम सही जा रहे हैं। तो 2x + 5 और एक जो ब्रैकेट से बाहर हैं x + 3, उनको यूज़ करके ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3y² माइनस, तो अब रफ वर्क के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं जी। +3 को मल्टीप्लाई करना है +6 के साथ, आंसर आ जाएगा +18। 18 को जब डिवाइडेड बाई 1 किया तो आंसर 18, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 9, डिवाइडेड बाई 3 किया तो 6। 4 और 5 से ये डिवाइड नहीं होता, 6 से होगा, तो 6 और 3 का पेयर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि 18 के ऊपर अगर प्लस हो तो दोनों नंबर्स के साथ वही साइन आएगा जो मिडल टर्म के साथ है। तो मिडल में हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमने दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन लगाया और फिर देखेंगे कि -11 हमारे पास 9 और 2 के साथ बनता है। तो 9 और 2 का पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया और क्वेश्चन को 3y² - 11y + 6, तो यहाँ पे 3y² -11 को अब हम चेंज कर देंगे -2y -9y + 6 में। इन दोनों में से हम देखते हैं तो y को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी रह गया 3y - 2, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और एंड पे 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो 3 3 = 9, 3y, इस माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, -2, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सेम हो गए, इसलिए 3y - 2 इंटू ब्रैकेट के बाहर वालों का एक पेयर लिया, तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3y - 2 और y - 3 में फैक्टराइज हो चुकी है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 और 8 हमारे सामने है। तो हमने सबसे पहले रफ वर्क के लिए यहाँ पे स्पेस बनाई और हमने +4 को मल्टीप्लाई किया +6 के साथ, 24 प्लस का हमारे पास आंसर आ गया और 24 को अब फैक्टराइज करने जा रहे हैं। 24 को 1 से डिवाइड करें तो 24 आता है, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 12 आता है, डिवाइडेड बाई 3 करें तो 8 आता है, डिवाइडेड बाई 4 करें तो 6 आता है, डिवाइडेड बाई 5 और होता नहीं है, 6 और 4 का पेयर हमारे पास पहले मौजूद है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फिर दोनों रकमों के साथ वही साइन आएगा जो मिडल टर्म के है। तो मिडल टर्म पे माइनस है तो दोनों तरफ माइनस लगाएंगे हम लोग और फिर हम देखेंगे कि 8 और 3 के साथ हमारे पास -11 आ जाता है, इसलिए -3 और -8 को यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जी हाँ, 4z² 11z + 6 4z² -3z -8z + 6, इन दोनों में से अगर हम लोग देखते हैं तो z सिर्फ कॉमन निकल रहा है और बाकी रह जाएगा 4z - 3। यहाँ से हम देखते हैं तो 2 हमारे पास 4 को 8 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी करता है, 2 को कॉमन निकाला, 2 4 = 8, 4z, ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा एंड 2 3 = 6। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो सेम आ चुके, इट मीन के 4z - 3 और ब्रैकेट से बाहर क्या है z - 2 और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी है। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम जब जो ट्रिक है छोटी सी, इस बात को आपने याद रखना है बेटा जी,
कि जब भी ये इस तरह से तरतीब को गड़बड़ करेगा तो आपने पहले सबसे उसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम को लिखते हैं, -3x² + 7x + 6 इक्वल। और दूसरी बात अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली जो रकम होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके साथ हम कभी भी माइनस नहीं रहने देते क्योंकि ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर माइनस को कॉमन निकालेंगे और फिर उसके साथ ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ये जो है ये 3x² प्लस का हो जाएगा, ये +7x -7x हो जाएगा, +6 जो है वो -6 हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। अब हम रफ वर्क में चलते हैं तो 3 6 3 प्लस का है और 6 जो है वो माइनस का है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -18। तो 18 हमारे पास माइनस का है, लेकिन इसको जब डिवाइडेड 1 करते हैं तो 18 आता है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 9 आता है, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 6 आता है। 4 5 के साथ ये डिवाइड नहीं होता, 6 के साथ अगर होता है तो लेकिन 6 और 3 का पेयर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आते हैं इस रूल पे कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो मिडिल टर्म वाला साइन सिर्फ बड़ी वैल्यूज़ के साथ आएगा और बड़ी वैल्यूज़ 18 9 और 6 हैं, और छोटी वैल्यूज़ के साथ उसका ऑपोजिट साइन यानी कि प्लस आएगा। और अब हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स के साथ -7 जवाब आता है। तो -6 और 3 के साथ तो नहीं आता, -9 और +2 के साथ आंसर हमारे पास -7 आता है। तो इसको यूज़ करेंगे माइनस, उसके बाद हम लोग 3x² -7x को चेंज कर देंगे +2x -9x -6 में, और ये माइनस है सच रहेगा साथ। और उसके बाद ये हमारे पास 3x² + 2x 9x 6 है, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, बाकी रह जाएगा 3x + 2। और यहाँ से भी जनाब हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 3 कॉमन निकलेगा, 3 3 9, तो हमारे पास रह जाएगा 3x और 3 2 6 होता है तो -6। लेकिन ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सेम आ गए फैक्टर्स। अब हमारे पास 3x + 2 × x - 3 इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब अगर तो ये इक्वल टू 0 होता तो ये माइनस हमारा ख़त्म हो चुका होता, लेकिन चूँकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको जस्ट फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करने को कहा जाता तो फिर डेफिनेटली इक्वल टू 0 करके ये माइनस का साइन हम दूसरी साइड पर ले जाते। इसके साथ ही ये एक्सप्रेशन भी हमारी जो है वो फैक्टराइज हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़। आई होप सो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपने यहाँ से कुछ भी लर्न किया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसके अलावा बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।